हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला बुक। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 45वां यानी कि 45th चैप्टर नंबर 45, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। लेकिन उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आज का जो हमारा सत्र है या जो हमारा टॉपिक है वो है श्री कृष्ण लीला बुक, जो कि हम पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 45वां 45th चैप्टर नंबर, जिसका टाइटल यानी कि शीर्षक जो है वो है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। तो ये बहुत अच्छा है, कथा बहुत अच्छी है, इसकी अच्छे से श्रवण करेंगे सभी। तो शुरू कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर दिया, जिससे कि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सके। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिनमें श्री भगवान उनके पुत्र हों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान को बचपन में ही नंद बाबा के यहाँ पे ले जाया गया था। कृष्ण भगवान ने खुद ही बोला था, क्योंकि कंस मामा की वजह से सारी चीज हो रही थी। अब जब पुनः वो वापिस आए हैं तो देव की माता और वासुदेव जो उनके पिता हैं, वो उनको पता है कि हमारा जो पुत्र है यही श्री कृष्ण भगवान है, बिकॉज उन्होंने विराट को पहले ही अपना रूप जो था वो दिखा दिया था। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनके जो मम्मी पापा, जिन्होंने वो जो टाइम स्पेंड करना चाहते थे भगवान जी के साथ, कि अपने बच्चे को गोद में लेना, जैसे हर पेरेंट
जो होते हैं हर मम्मा पापा जो होते हैं अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं, खेलते हैं, खिलाते हैं, तो उस तरह से वो नहीं कर पाए थे क्योंकि भगवान जी बचपन से ही अलग हो गए थे, दूर चले गए थे। तो वो ये चीजें नहीं कर पाए, तो अब वो रिक्वेस्ट करते हैं जब भगवान जी से, तो भगवान जी जो है वापिस उनको ये पूरा देते हैं, अवसर देते हैं कि आप उनके साथ उसी तरह से खेल सको जिस तरह से माता पिता छोटे बच्चों के साथ संतान से प्यार करते थे, उनको वैसा पूरा वो करते हैं। तो ये भी लिखा है कि प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हो। तो उन्होंने बहुत तपस्या भी की थी कि कृष्ण भगवान ने पुत्र स्वरूप उनके घर में जन्म, मतलब प्राकट्य उनका होता है। अपनी योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम 7 वतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए, मतलब फेमस। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव जी को आदर पूर्वक संबोधित किया, हे माता, हे पिता, यद्यपि आपने सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। प्रोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पितृ तप तथा यशोदा जी के मातृ तप को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद तथा यशोदा जी को ही वस्तुतः उनकी बाल लीलाओं का आनंद लाभ हुआ। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल्यावस्था का आनंद माता पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपनी संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहां तक वसुदेव और देवकी का प्रश्न था, उन्होंने अपने पुत्रों बलराम व कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्यधिक चिंता थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण को उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरे के घर स्थानांतरित कर दिया गया और बलराम को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। ये सारा हम पहले पढ़ भी चुके हैं इसका प्रीवियस चैप्टर्स में, स्टार्टिंग में। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद ना उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से दैव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों ना हो पाया और वे घर पर हमारी बाल्यावस्था का सुख आनंद ना उठा सके। पिताजी तथा माताजी, मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता। भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन यह शरीर जिनसे प्राप्त होता है। वेदों के निर्देशानुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों यानी कि धर्म को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव जीवन प्राप्त होने पर भी हमें मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि काम एवं अर्थ, और सभी प्रकार की संपत्ति का संचय भी कर सकते हैं। और इस मानव तन में ही यह संभावना होती है कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सकें, यानी कि मोक्ष। माता पिता का सम्मिलित प्रयास से इस देह का उत्पादन होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि वह उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारे लिए चीजें काफी ज्यादा हैं सीखने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हैं चीजें, बातें, क्योंकि आप सभी लोग भक्ति में पुराने हो। फिर भी अगर आप में से कोई चाहता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आई कैन, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। हैंड रेस कर सकते हो जो चाहता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, हैंड रेस से थम्स अप कर दो। जो कह रहे हैं कि आगे चलो, अच्छा, ओके ओके।
थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, ओके ओके। झुमकी माता जी और मानसी माता जी। देखो माता जी, यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं यहाँ पर, कि कोई भौतिक जगत में भी क्या होता है कि हम लोगों का जो मकसद है ना, जो हमें मनुष्य की योनि मिली है, वो मिली है भगवान जी के पास भगवत धाम वापिस जाने के लिए। ठीक है। माता पिता का कोई भी ऋण नहीं चुका सकता, मतलब कि कर्जा। जैसे माँ जो होती है, आमतौर पे सुना है आपने, ये फिल्मों में भी सुना होगा, डायलॉग सुना होगा कि माँ के दूध का कर्ज कोई इंसान नहीं चुका सकता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, पितृ ऋण भी लिखा है। पितृ का ऋण मतलब कि पापा का भी हम कर्जदार होते हैं, अपने पिता के भी हम कर्जदार होते हैं। ठीक। अब एक माता और जो पिता है, या जो पिता है, उनको तब तक तो संतान की उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि जब तक वो अपने बच्चे को भगवान के बारे में ना बता सके, और भगवान जी के बारे में बता बताकर श्रवण या कीर्तन या जाप करवाकर उसको मनुष्य की योनि से, मतलब कि भगवत धाम जब तक वो ना चला जाए, मतलब कि एक पुरुष को तब तक बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा साफ लिखा हुआ है। अगर आप मैरिज वाली उनकी कोट्स देखेंगे, आफ्टर मैरिज वाली कोट्स भी देखेंगे, या संतान उत्पत्ति के लिए कोट्स देखेंगे, तो उसमें साफ यहाँ पे बताया गया है कि एक इंसान को तब तक बच्चा संतान की उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक उसको अपने ऊपर इतना वो नहीं है कि भाई हाँ, मैं जो मेरी औलाद होगी, जो मेरे बच्चे होंगे, उनको मैं वापस भगवत धाम जाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। तो यही है कि इंसान को उत्पत्ति तभी करनी चाहिए संतान की, जब वो भगवत धाम उनको भेज सके, मतलब परम पिता के पास। तो यहाँ पे ये लिखा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो चले लगे रहते हैं बाकी चीजों में, काम और अर्थ में लगे रहते हैं, तो संपत्ति का संचय भी कर सकते हैं, कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जी ने सब कुछ दिया इंसान को, साथ साथ में एक चीज और भी दी है। भगवान ने सारी चीजें तो अपने पास रखी कंट्रोल में, लेकिन एक चीज भगवान जी ने इंसान को दे दी है, इच्छा शक्ति। अब आपकी इच्छा ही अगर गलत होगी, तो वो आपकी गलती है, उसमें भगवान जी कसूरवार नहीं है, हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक है। दूसरी होती है कि मानव तन में ही यह संभावना है कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सके, यानी कि मोक्ष। अगर आप चाहते हो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो साइकिल है, जो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस, जो साइकिल चक्र जो घूमता रहता है, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार बूढ़े हो रहे हैं, बार बार डेथ हो रही है, फिर वापिस से पैदा हो रहे हैं किसी और योनि में, या मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार, ऊंचे घर में, गरीब घर में, शरीर गला गंदा मंदा लेकर, डिसेबल जो भी होते हैं कई बार, है ना। वो सारी चीजें हो रही हैं, चक्र घूमा जा रहा है, जन्म मृत्यु का साइकिल जो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। उससे हम छुटकारा पा सकते हैं कैसे? मानव तन में यही संभावना होती है, इसी योनि में ये चीज पॉसिबिलिटी है आपकी। क्योंकि अगर आप अन्य कोई योनि देखो जो हमसे निम्न योनि है, यानी कि जो जानवरों की है, वो लोग इतनी भक्ति भक्ति नहीं कर सकते, कहाँ उनको मंदिर में जाने देंगे कुत्ते को, है ना, कहाँ उनको बोलेंगे कि आ जा, ये ले प्रसाद, ये ले चरनामत, वो तो सारा भी खेर देगा, सिर सुर मारेगा, सब कुछ खराब कर देगा एक पंजा मार के। तो इन लोगों को मंदिर वगैरह, प्रसाद वगैरह ये ना बना सकते हैं, ना ये भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। मनुष्य का जो जीवन है, हम उसमें सेवा कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, भगवान जी के लिए भोग बना सकते हैं, उनकी श्री विग्रह की सेवा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़कर जाप कर सकते हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बाद हम अपना सुधार कर सकते हैं, हम इस योनि से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। और किससे पा सकते हैं? कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। तो माता पिता के सम्मिलित प्रयास से ही इस देह का उत्पादन होता है, कि मतलब कि हम जो आते हैं दुनिया में, तो नो डाउट कि हमें माता पिता की देन, उन्हीं की वजह से हम आते हैं। अब जिंदगी में ऐसे कुछ बच्चे होते भी हैं जो नालायक होते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस ऋण से कोई भी ऋण नहीं हो सकता। कोई इस कर्जे को मोंडा, मतलब शोल्डर मार के पीछे नहीं कर सकता है, क्या है यार, क्या कर दिया, सारे माँ बाप करते हैं, इन्होंने कौन सा हमारे लिए अनोखा कर दिया पैदा करके, या हमारी एजुकेशन अगर करवाई है, हमको रोटी दिया, खिलाया पिलाया, तो इन्होंने पैदा किया था, इनका इनका फर्ज था बनाना खिलाना, इन्होंने दिया। अब हम हमसे क्या चाहते हैं ये लोग? तो यहाँ पे बताया कि यदि युवा होने पर, जब आप बच्चे हो अभी, तब तक तो मामा पापा का फर्ज है, वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप मम्मी पापा ने जो भी आपके लिए किया, आप उससे, उसके कर्ज से आप पीछे नहीं हो सकते, आप उनके कर्जदार हो, हमेशा ही रहोगे, चुका ही नहीं सकते कभी उनका कर्जा। तो यदि युवा होने पर, अब आप यंग हो गए हो, ठीक है, जवान हो, कमा रहे हो, तो आपको क्या करना है? अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास अगर कोई इंसान नहीं करता है, कि मतलब ठीक है, जब तक मम्मी पापा में ताकत थी, उनके अंदर जोश था, हिम्मत थी, सैलरीज उनकी अच्छी आ रही थी, घर में खर्चा चल रहा था, अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, काम करने को जा नहीं सकते, शरीर जो है वो भी उनका वीक हो चुका है, बिकॉज बुढ़ापा आ चुका है, बीमारियां भी लग गई हैं।
तो ऐसे में एक बच्चे का फर्ज क्या होता है कि अपने पैसे के द्वारा उनकी सेवा करना, जब उनको टाइम टू टाइम मतलब बागबान फिल्म आप इसका उदाहरण देख सकते हो कि जब अमिताभ बच्चन का चश्मा टूटता है तो उसको ऐनक लाने नहीं देते हैं उसके बच्चे, मतलब कि खर्चा हो जाएगा जी, कि मतलब पापा को ऐनक लेकर देंगे। खाना है तो खाने की प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमें मतलब कि नहीं करनी है, हमें बचना है उस चीजों को, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के कर्जदार हैं। अगर हम युवा होने के बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हम कमा रहे हैं, हमने सारी जिंदगी उनकी कमाई खाई है, उनकी कमाई के ऊपर ऐश की है, अब उनके पैसों से हम सारी चीजें खरीदते आए हैं, ये दो लेके वो दो लेके, वो चाहिए ये चाहिए, वो सब कुछ लेते देते आए 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 आए, अब बुढ़ापे में उनको हमारी जरूरत है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं कि जाओ जी वहां पे चले जाओ, हम तो नहीं झेल सकते, आजकल खर्चे बहुत ज्यादा है। किसी का वाइफ अगर आ गई, वैसे मोस्टली जो केसेस हैं ये वाइफ की गलती नहीं होती है, ये लड़कों की ही गलती होती है। वाइफ तो चलो बाहर से आई है, वो कहते हैं ना अपना खोटा सिक्का, जब अब ये अपने ही जो सिक्का खोटा है तो उसमें दूसरे के घर के बच्चे को आप दोष नहीं दे सकते ना। अगर आपका खुद का जो पुत्र है वही अगर आपका ठीक है, तो पराई लड़की को आपको ब्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है, वो तो दूसरे के घर से आई है। पहले पहली बात मतलब कि आपको अपने माँ बाप के साथ पहले होना चाहिए कि भाई नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं इनको वृद्धाश्रम में नहीं लेके जाऊंगा, इनको इनकी आईसाइट वीक है, मैं इनको ऐनक लेके दूंगा, ठीक है। तो टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए लेके जाना, सेवा करनी, ये सारी चीजें ऐसा करना है। लेकिन यहाँ पे बताया कि जो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या होता है, यमराज से निश्चित रूप से ये फिक्स्ड है वो चीज, ये पक्की बात है कि यमराज उनको दंडित करेगा। और दंड करने के साथ साथ क्या होता है, नो डाउट मार कुटाई तो उनको होगी, और मार मार के क्या होगा, उनको अपनी ही बोटियां, अपना ही जो मांस है उसको खाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, बाध्य किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि अपने आप को काट काट के अपना मांस खाओ बैठकर। क्यों? क्योंकि तुमने जिसके तुम अंश थे, अपने माता पिता तुम लोग मतलब कि हमें मम्मी और पापा ने मिलकर इस दुनिया में लाया, ठीक है। तो आप जिनके अंश थे, जिनके हड्डी खून मांस से आप बने थे, जिसने खून पसीने की कमाई से आपको सींचा था, पैदा किया था, बड़ा किया था, बूढ़ा किया था, अब आपने उनका तो कुछ किया नहीं, तो आप अपना ही मांस खाओ बैठकर, ठीक है। ये चीज तो, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता अपनी पवित्र पत्नी संतान गुरु ब्राह्मणों एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और उनको सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता है, तो वह जीवित रहते हुए भी मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है, हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा ना कर पाए। कृपया हमारे पापों के लिए हमें क्षमा प्रदान कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी एग्जाम्पल हमको देखने को मिल रही है श्री कृष्ण भगवान जी के द्वारा, बलराम भगवान जी के द्वारा। वो भगवान होते हुए भी मजबूरियों के कारण उनके माता पिता को छोड़ना पड़ा, अपने बच्चों को, है ना। लेकिन उसके बावजूद देखो, भगवान होते हुए भी वो माफी मांग रहे हैं अपने माता पिता से कि हमको प्लीज माफ कर दो कि हम नहीं कर पाए, आपकी सेवा नहीं कर पाए, कृपया हमारे पापों के लिए हमको क्षमा प्रदान कर दीजिए। तो एक तरह का एग्जाम्पल सेट हो रहा है ये हम लोगों के लिए, भौतिक लोगों के लिए एक तरह का एग्जाम्पल सेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। श्री जब श्री भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे, तो वासुदेव और देवकी जी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए, और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए, वे ना तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, ना ही कुछ बोल सके। उन्होंने अत्यधिक स्नेह पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया, और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन रहे, मतलब आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वात्सल्य प्रेम जो है वो दोनों तरफ से उमड़ा हुआ है, दोनों तरफ से प्यार है ना, माँ बाप का भी है, बच्चों का भी है, रो भी रहे हैं, आंसू अश्रुपात भी हो रहा है, और साथ साथ में प्रेम भी देखने को मिल रहा है कि आंख मतलब कि गले लगा के रखा हुआ है, दोनों को सीने के साथ चिपका के रखा हुआ है मम्मा पापा ने, और आंखों से अश्रुधारा बह रही है और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदु राज्य के राजा होंगे, क्योंकि कंस ने अपने खुद के पिता जो महाराजा उग्रसेन थे, ठीक है, उनको कैद करके रखा हुआ था, और कंस की मृत्यु के बाद वो आजाद हो जाते हैं, और उनको कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि आज घोषणा कर देते हैं कि आप राजा बनोगे वापस।
उन्होंने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदु राज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर यदुवंश, अंधक वंश, वृष्णि वंश और भोज वंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोज वंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती दोहित्र, यानी कि कृष्ण भगवान जी के नानू है, वो नाना जी बताए हैं उग्रसेन जो है कृष्ण भगवान जी के नाना। कंस मामा जो थे कृष्ण भगवान जी के मामा, उग्रसेन उनके नाना, ठीक, देवकी माता के पिता के रूप में वे यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, ययाति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। उनके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दर्शाहवंशी और कुकुरवंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्वक या शांतिपूर्ण रहेगा। कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे थे। अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। तब वे अपने अपने घर लौट गए। इस श्रेष्ठ राजनैतिक व्यवस्था के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम जी की बलशाली बुझाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासन के होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्टि अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, अतः वे समस्त भौतिक दुखों को पूरी तरह से भूल गए। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए थे, मुस्कुराते हुए इधर उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते, त्यों ही उनके हृदय में मुकुंद के साकार दर्शन मात्र से आनंद पूर्ण हो जाते। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति और दिव्य आनंद दे सके। तो मुकुंद जो है ये भी कृष्ण भगवान जी का ही एक नाम है, जिसका मतलब होता है जो मुक्ति दे सके और जो आनंद, दिव्य आनंद दे सके। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि का कार्य किया कि उनके मुखारविंद के निमित दर्शन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वयोवृद्ध भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णतया अनुप्राणित हो गए। चूंकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज भी वही रह रहे थे। किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण एवं प्रेम पूर्ण आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा, हे पिता व माता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव और देवकी जी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल्य अवस्था से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। स्वयं की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उससे कहीं अधिक प्रेम आपने हमें दिया है। आप वस्तुतः हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा पालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया
जब हम अनाथों जैसे थे। कुछ विशेष कारणोंवश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता जी और पिताजी, हमें ज्ञात है कि हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। अपने जन्मदाता माता पिता वसुदेव जी और देवकी जी को, अपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य संबंधियों और परिवार के सदस्यों को थोड़ा सुख संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आएंगे। श्री कृष्ण और बलराम के मधुर वचनों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण और पीतल के उत्तम पात्र आदि उपहार में देकर नंद तथा यशोदा जी को संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा उनके साथ वृंदावन से मथुरा आए हुए अपने सखाओं और पड़ोसियों को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। इसके उपरांत वसुदेव जी ने अपने पुत्रों को यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए यह संस्कार अनिवार्य होता है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। इस संस्कार के समय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए और रेशमी वस्त्रों तथा स्वर्णाभूषणों से अलंकृत गौएं भी ब्राह्मणों को भेंट की। तब वसुदेव जी को स्मरण हो पाया कि वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के जन्म के समय ब्राह्मणों को गौदान कराना चाहते थे। तो आपको याद होगा कि जैसा हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तो वहां पे जो वासुदेव जी थे वो बहुत फील कर रहे थे क्योंकि वो राजा हैं और वो चाहते, मतलब उनका मन था कि मेरे घर में पुत्र आया है, मतलब कि वो भी पुत्र भी कौन आया, भगवान जो है साक्षात वो खुद आए हैं। काश मेरे पास इतना होता, मतलब आज मैं जेल में ना होता, बंदिश में ना होता, तो मैं गौओं को मतलब कि पूरा सजाकर, सोने से सजाकर, सोने के गहने पहनाकर सजा सजूकर गौएं मैं ब्राह्मणों को दान देता। किंतु कंस के बंदी होने के कारण केवल अपने ही मन में दान का संकल्प दिया था, क्योंकि कंस ने उनकी सारी गौएं चुरा ली थी। कंस की मृत्यु होने के बाद हो जाने से अब गायें छोड़ दी गई, सारी की सारी जो गौएं थी वो छोड़ दी गई और उन्हें वस्तुतः ब्राह्मणों को दे दिया गया। श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्हें गायत्री मंत्र का जाप किया। ठीक, अभी यहाँ से मैक्सिमम तो खैर आप सभी लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान जी ने किस मंत्र का जाप किया था, तो गायत्री मंत्र का। ठीक है, गायत्री मंत्र, यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी और श्री कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जाप करने वाले को कुछ विशेष नियमों का और व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सम्माननीय वंश का एक आचार्य अथवा गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा या मंत्र नहीं लेता है, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। अतएव यह कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे, वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे, आदि गुरु भी वही हैं। उसके बावजूद देखो वो लोग गुरु धारण कर रहे हैं, क्यों? टू सेट एन एग्जाम्पल, ताकि भविष्य में कलयुग में जो प्राणी है वो ये ना बोल सके कि गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं खुद ही अपना गुरु हूँ। अगर हमारे भगवान जो जब उनका प्राकट्य हुआ है, जब वो धरती पे आए हैं, उन्होंने गुरु धारण किया, तो हमको भी करना है। तो मतलब तो भगवान हमको सिखा रहे हैं अपने ही उदाहरण से। ठीक, उन्होंने किसी गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु जनसाधारण के मार्गदर्शन के हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए गुरु स्वीकार किए। आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। आचार्य के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए बहुत से विधि विधान होते हैं और भगवान श्री कृष्ण
और बलराम ने गुरु सांदीपनी मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। तो श्री कृष्ण और बलराम जी के गुरु महाराज जी का नाम क्या है? सांदीपनी मुनि। ठीक है, लिख लेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। वैसे आप में से सबको आई थिंक पता भी है ये। इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया और उनका आश्रम उत्तर में उज्जैन जिले में अवंतीपुर में हुआ था। शास्त्रों के आदेशानुसार गुरु का आदर भगवान के सम्मान करना चाहिए और उन्हें श्री भगवान के बराबर का ही स्तर समझना चाहिए। कृष्ण और बलराम दोनों ने ही उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचार्य के नियमों का भक्ति पूर्वक पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया और जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उनके उपनिषदों की भी शिक्षा दी, जो कि वैदिक साहित्य के ही पूरक हैं। चूंकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतएव उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति तथा नीति शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया गया। राजनीति में ज्ञान के दो विभाग होते हैं, संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे स्थापित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें तथा आश्चर्य कैसे दें, इत्यादि। कृष्ण और बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। नदी का जल का स्रोत सागर होता है। सागर के जल के बाष्पीकरण द्वारा मेघों का निर्माण होता है। वही जल फिर वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी पर विवरित होता है। अंततः वही जल नदियों के रूप में पुनः सागर की ओर जाता है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सभी प्रकार के ज्ञान के स्तोत्र हैं, किंतु चूंकि वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? अभिनय करते थे, रोल कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। मतलब कि जैसा अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो अमिताभ बच्चन है। ऐसे ही भगवान जो है यहाँ पे भले ही हमको बालकों के समान नजर आ रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, बट वो रियल में क्या है? उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो कृष्ण बलराम है, कृष्ण भगवान है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर हमको प्रतीत हो रहा है ऐसा कि वो ऐसा कर रहे हैं, बट किस लिए कर रहे हैं? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक, अतः उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि सब लोग उचित स्रोत का ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से न केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। उन्होंने 64 डेज में कृष्ण भगवान ने 64 कलाएं जो है वो सीखी थी। ठीक है, 64 दिनों में 64 कलाएं। मानव समाज में जिसकी आवश्यकता होती है, वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्हें 64 दिवसों और 64 रात्रियों में सीख लिए। तो यहाँ पर वो आ गया 64 कलाओं वाला। दिन में वे अपने गुरु से किसी भी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते कि दिन में सीखना और रात पढ़ते ही एक्सपर्ट हो जाना उस कला में। ठीक, चलो जी। सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना और विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न रागनियों को सीखा, जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है और उनकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि बजते हैं, उन्होंने वह भी सीखा। ठीक, तो भगवान जी ने म्यूजिक संगीत शास्त्र की भी पूरा किया। ऊपर जैसे अभी हमने पहले वाले पेज में पढ़ा, राजनीति हो गया, कूटनीति हो गया, कैसे शांति पूर्वक बचाना है वो करना, कैसे फूट डालो नीति शासन करो, सारा कुछ उन्होंने सीखा। ठीक है, उसके बाद आ गया, ये भी हो गया, उन्होंने नाटक सीखा, नाटक लिखना सीखा। विभिन्न ग्रामीण कलाओं से प्रारंभ करके उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना और गाल और कपाल पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्रित करना भी सीखा। आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग सब कुछ। ठीक, तदंतर उन्होंने चावल और आटे के पतले घोल से धरती पर अल्पना बनाना भी सीखा। घर अथवा मंदिर के शुभ संस्कारों के संपादन के समय अल्पना एवं रंगोली बनाने का प्रचलन अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने पुष्पशैया बनाने, वस्त्रों के शरीरों को, अंगों और रंगीन चित्रों को सज्जित करने की कला भी सीखी। तो मतलब कि जैसा कहते हैं ना कि भगवान को क्यों बोला जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम, और सभी भगवान जी हर एक रस के जो है वो है, रस राज कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई चीज है ही नहीं है जो उनको नहीं आती है, उनके पास सब कुछ है। ठीक है, हर तरह का रस है, हर तरह की कला है। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों और आभूषणों को जड़ने की कला के साथ जल तरंग बजाना भी सीखा। जल के पात्रों को निश्चित मात्रा में जल से भरकर उन्हें जब बजाया जाता है तो विभिन्न स्वर निकलते हैं, और जब उन पात्रों को एक साथ रखकर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी अथवा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है, यह भी उन्होंने सीखा।
पुष्प सज्जा की कला भी उन्होंने सीखी। सजावट की यह कला ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन की विभिन्न मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है। इसे फुलवारी कहते हैं। मंच, सिंहासन, दीवारें तथा छत सभी पूरी तरह से सुसज्जित कर दिए जाते हैं और छोटा सा फूलों का सुगंधित फुवारा मध्य में रखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से थके हुए व्यक्ति इन पुष्प सजाओं के कारण विश्रांति प्राप्त करते हैं। चैप्टर ये लंबा है काफी, आई थिंक आज पूरा होने वाला नहीं है। चलो एनीवेज जितना पढ़ा जाता है। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न शैली में केश विन्यास करने की भी कला सीखी। उन्होंने सिर पर विभिन्न प्रकार के मुकुट धारण करना भी सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना भी सीखा। नाटकों के कलाकारों को कान के ऊपर पुष्प अलंकारों से सजाना और चंदन का आलेप और जल का सम्मिश्रण छिड़क कर एक मधुर संगीत सुगंध उत्पन्न करना भी उन्होंने सीखा। उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला भी क्या ये हरे कृष्णा। यहाँ से पढ़ रहे थे हम। नाटक के कलाकारों को कान के ऊपर पुष्प अलंकारों से सजाना तथा चंदन के लेप और जल का सम्मिश्रण छिड़क कर एक मधुर सुगंध उत्पन्न करना भी उन्होंने सीखा। उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला भी सीखी। इंद्रजाल में बहुरूपी नामक एक कला भी होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना वेश ऐसा बनाता है कि यदि वह अपने मित्र के निकट जाए तो भी उसे मित्र नहीं पहचान सकता। अभी ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बहरूपिया मतलब कि कृष्ण भगवान बन के आ गया था। आगे पढ़ेंगे एनीवेज हम। इंद्रजाल में ही बहुरूपी नामक एक कला भी होती है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, एक ऐसा वेश बनाता है कि यदि वह अपने मित्र के निकट जाए तो उसका मित्र उसे पहचान नहीं सकता। विभिन्न अवसरों पर इसकी आवश्यकता होती पड़ती है। उन पेयों को बनाने की कला उन पेयों को बनाने की कला का भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने रसों और उनके स्वाद तथा विभिन्न नशों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने विविध प्रकार का सीना पुरीना और कसीदा काड़ी का काम भी सीखा। उन्होंने कठपुतली नचाने के लिए बारीक धागों की हस्तकला भी सीखी। मधुर सुर निकालने के लिए वीणा, सितार, तानपुरा आदि वाद्यों को तार पर चढ़ाना भी सीख लिया। तत्पश्चात उन्होंने पहेलियां बनाना और उन्हें हल करना सीखा। उन्होंने वाचन कला सीखी, जिसके द्वारा मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से